और इस बीच मूसा गांव पहुंच गए हैं सीएम भगवंत मान। मूसेवाला के घर पहुंचे हैं भगवंत मान, उनके परिवार से मुलाकात की है। इससे पहले विरोध के चलते उनका दौरा रद्द होने की खबर आई थी, बाद में स्पष्ट हुआ कि वो पहुंचेंगे भले ही विरोध क्यों ना हो। और अब मूसा गांव पहुंच गए हैं, परिवार के साथ मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है, भरोसा दिलाया है कि जो भी इस मामले में शामिल लोग हैं उन्हें सजा मिलेगी। भगवंत मान पहुंच गए हैं मूसा गांव जो सिद्धू मूसेवाला का गांव है। यहां उनका परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं। माता पिता से मिलने के लिए पहुंचे हैं भगवंत मान। आप सरकार को इस घटना के बाद बेहद नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वो उन तमाम लोगों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं खतरे में थे, उनकी सुरक्षा की जो समीक्षा हुई उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोताही हुई, जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला जिनके जान खतरे में थी, उनको लगातार धमकियां इस तरह की मिल रही थी, बावजूद उनकी सुरक्षा घटाई गई और उसके बाद उन पर हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। और मूसा ही उनका गांव है जहां भगवंत मान पहुंचे। और हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पाई है? पहले कहा गया कि दौरा रद्द हो गया, अब भगवंत मान वहां पहुंच गए हैं, फिलहाल किस तरह के हालात हैं? क्योंकि हम सुबह देख रहे थे बहुत से लोग थे जो वहां नारेबाजी कर रहे थे। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये वही गेट है जिस गेट से जो है सीएम का जो काफिला, सीएम की जो गाड़ी है वो अंदर जाती है। और दूसरी तरफ आप चारों मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। अब यहाँ पर जो हमारे साथ जो मौजूद है वो बुआ है, यानी सिद्धू मूसेवाला की बुआ है, और जो उनके साथ में जो घायल हुए हैं उनकी भी बुआ है। तो देखिए आपका जो भतीजा है वो भी अस्पताल में है। आप यहाँ पर पहुँची हैं, सिद्धू मूसेवाला की बुआ है, ये सब कुछ जो हुआ क्या कहना चाहिए? बहुत दुख बोलन बहुत कैसी तबीयत है गुरप्रीत की? कैसी तबीयत है? ठीक नहीं बच्चे से थे नहीं हले। ऑपरेशन होना था, क्या ऑपरेशन हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी अस्पताल में। हाँ जी। चलिए फिलहाल मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको उनकी एक और बुआ है वो हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस दुख के घड़ी में पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, क्या बोलना चाहेंगी? सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए आपको। सीएम को यहाँ पर जब सीएम पहुंचे उससे पहले नाराजगी भी थी। लोगों का कहना था कि उनकी सिक्योरिटी कम कर ली गई, जिस वजह से है जो हमलावर है वो उनको मारने में कामयाब रहे। क्या बोलना चाहेंगे? भतीजा मर गया। कुछ नहीं रहा। गुरप्रीत अभी अस्पताल में है, उसकी क्या कंडीशन है? ठीक है। अब गुरप्रीत की कौन है? चलो फिलहाल आप देख सकते हैं एक बेटा की हत्या हो चुकी है, दूसरा बेटा जो है वो अस्पताल में अभी भी है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी बुआ है वो परेशान है, हमारे कैमरे पे लगातार रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी है और वो भी यहाँ पर पहुंची हैं एक बार फिर से परिवार को मिलने के लिए। तो देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरीके से विरोध भी हो रहा था कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर नहीं आने देंगे। सुबह जो है आम आदमी पार्टी के जो लोकल एमएलए हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है। लोगों में इतना गुस्सा होता है कि उनको खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद होती है उनको भी यहाँ से हटने पे मजबूर कर दिया जाता है। पुलिस की जितनी फोर्स थी सब चले जाते हैं, जो एसडीएम थी, जो आला अधिकारी थे वो वापस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दौरा जो है वो रद्द हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं कि परिवार को समझाया जाए। आईजी खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं, एसएसपी मौजूद होते हैं, एसडीएम और साथ ही में जो डीसी है वो भी यहाँ पर होते हैं। डीसी अभी भी फिलहाल अंदर है, उन्होंने परिवार को मनाया, काफ़ी देर तक उन्होंने परिवार के साथ बैठे और उनको बताया कि उनको पहुंचना जो है सीएम है वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनसे कम से कम उनको मिला जाए। दूसरी तरफ मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मूसावाले के घर के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो फोर्स है वो लगातार यहाँ पर तैनात है
और सभी की कोशिश ये है कि यहाँ पर जो मुलाकात चल रही है इस बीच में किसी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो। यही वजह है कि तमाम वो लोग जो अंदर आना चाहते, कुछ महिलाएं भी आने की कोशिश कर रही थी, उन सबको जो है अंदर घुसने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि देखिए मीडिया को भी अलग रखा गया है। फिलहाल हमें बताया जा रहा है कि मूसेवाला की जो परिवार है उससे सीएम लगातार मिल रहे हैं और परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के भी कुछ लोग हैं, कहीं ना कहीं नाराज भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी कम कर दी गई और जिस तरीके से सिक्योरिटी कम करने का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है, वहां पर पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे जो हमलावर हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और 24 घंटे के भीतर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब आप समझिए किस तरीके की रैकी हो रही होगी, किस तरीके जो है सिद्धू मूसेवाला को मारने की कोशिश जो है वो लॉरेंस विश्नोई गैंग कर भी रहा था। और इससे पहले भी अमित आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये है मूसा गांव की तस्वीरें। मूसा गांव, सिद्धू मूसेवाला का गांव, जहां परिवार से मिलने पहुंचे हैं सीएम भगवंत मान। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीली पगड़ी में भगवंत मान बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों के बीच ये परिवार के लोग हैं और पिता हैं ये सिद्धू मूसेवाला की, जिनसे वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। साथ में उनकी माँ भी हैं और माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इकलौता बेटा उनका अब इस दुनिया में नहीं रहा और उनको किसी तरह से हिम्मत बांधने पहुंचे हैं सीएम भगवंत मान। हालांकि भगवंत मान के लिए भी यहाँ पहुंचना आसान नहीं रहा, क्योंकि बेहद नाराजगी है, आक्रोश है लोगों में कि नई जो सरकार है, सरकार को कुछ ही महीने हुए हैं और इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो फैसले सरकार ले रही है उसमें मैच्योरिटी नहीं है। सरकार जो भी नए फैसले ले रही है उसके बारे में आम लोगों को जानकारी मिल जाती है। सुरक्षा में किस तरह का परिवर्तन किया गया है ये सभी लोगों को कैसे मालूम चल जाता है, क्योंकि ये कोई परिपक्व सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि अगर कोई सुरक्षा की समीक्षा की गई है, सुरक्षा में बदलाव किया गया है तो इसे सबको बताने की जरूरत नहीं होती। ये लीकेज है जिसकी वजह से ये आरोप लग रहे हैं कि इसी वजह से जब हमलावर जो तैयार थे, पहले से ही मौके की तलाश में थे, जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि सिक्योरिटी कम हो गई है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। तो अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि सरकार की ये कमी थी, इस फैसले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही जिसकी वजह से नुकसान हुआ और अब सरकार को ही ये हालात भी संभालने हैं, क्योंकि पंजाब के ही हैं सिद्धू मूसेवाला, उनका परिवार। तो अगर वो ना मिलते तो भी ये सवाल उठता कि मुख्यमंत्री परिवार को ढांढस बंधाने तक नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर विरोध के बीच भगवंत मान पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, माता पिता से बात कर रहे हैं और बात में जाहिर तौर पर वो बता रहे होंगे कि अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के मामले में आपको बता दें कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोग हिरासत में हैं। आज भी खबर है कि फतेहाबाद हरियाणा से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, क्योंकि तिहाड़ जेल में बैठा हुआ एक गैंगस्टर कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर के साथ संपर्क करता है और दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और फिर सुपारी दी जाती है सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए और वो हत्यारे इस पे कामयाब हो जाते हैं। तो सवाल ये भी है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर कोई साजिश कैसे कर रहा था, जेल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। और अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की भी बातें हो रही है। कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो दावा किया गया था सोशल मीडिया के जरिए उसमें यही बात सामने आई कि कुछ गैंग्स ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आक्रोश।